हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक पर मनोविज्ञान जो पुस्तक है उसमें से चैप्टर 2। और उसके अंदर से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। देखते हैं हम। पहला प्रश्न चैप्टर 2 है मनोविज्ञान की विधियाँ। उसमें है पहला प्रश्न, निरीक्षण विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो निरीक्षण विधि को प्रेक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। अगला है व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन द्वारा की गई थी। 1913 में कई बार आता है एग्जाम में। किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही? वाटसन ने कहा था। प्रेक्षण विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी के किन व्यवहारों का अध्ययन करता है? तो प्रेक्षण विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी की बाह्य व्यवहारों का और आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। बाह्य में दौड़ना, रोना, खेलना आदि, और आंतरिक में रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन इत्यादि। प्रेक्षण हमेशा कैसा होना चाहिए? तो प्रेक्षण हमेशा उद्देश्य और सूक्ष्म होता है, उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षण के प्रकार है। तो प्रेक्षण के सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण और एक स्वाभाविक प्रेक्षण होता है। नेक्स्ट है प्रेक्षण की किस विधि में प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए प्रेक्षण करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। यानी कि प्रेक्षण की एक विधि है जिसमें प्रेक्षक जो होता है वह व्यवहारों में हाथ बटाता है। जैसे कि कहीं किसी कौन सा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर हैं या कार्य करने वाले हैं, या किसी भी प्रकार से कोई भी प्रेक्षण हमें करना है तो हम उनके वहाँ जाकर उनके व्यवहारों में हाथ बटाएंगे और उन जिसका प्रेक्षण करेंगे हम उसी के साथ हाथ बटाते हुए अध्ययन करेंगे, वह होगा सहभागी प्रेक्षण। किसी उद्योग में श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रेक्षण करता उस उद्योग में श्रमिक के किसी रूप में, मतलब श्रमिक के रूप में ही श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अगर हम जाते हैं या कोई प्रेक्षण करता जाता है तो समस्याओं का अध्ययन हल करने के लिए वह उन श्रमिकों के साथ ही कार्य करेगा, अपना नामांकन कराकर, और उनके साथ मिलकर कार्य भी करेगा और प्रेक्षण भी करेगा, तो वह सहभागी प्रेक्षण होगा। प्रेक्षण की कौन सी विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता जिनका उसे प्रेक्षण करना है? तो असहभागी प्रेक्षण में वह हाथ नहीं बटाएगा और प्रेक्षण करेगा। अगला है किस विधि में प्रेक्षक दूर से ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है? असहभागी प्रेक्षक। नेक्स्ट है जब प्रेक्षण का उपयोग स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है उसे स्वाभाविक प्रेक्षण किया जाता है। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी भिन भिना रही है, किस तरीके से वह फूलों का रस चूस रही है, तो एक स्वाभाविक परिस्थिति में दूर से ही उन्हें बिना छेड़छाड़ के उनका परीक्षण करना स्वाभाविक परीक्षण होगा। अगला है वह विधि जिसका प्रयोग सिर्फ वयस्क व्यक्तियों पर किया जाता है, तो वह है अंतर्निरीक्षण विधि। नेक्स्ट है यदि अध्ययनकर्ता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करे तो उसे प्रेक्षण विधि कहा जाएगा। हम देख सकते हैं कि प्रेक्षण करता है वो किसी अच्छी भीड़, ज़्यादा भीड़ है, हज़ारों की संख्या में वहाँ जाता है और प्रेक्षण करेगा या उसके व्यवहारिक अध्ययन करेगा, तो वह प्रेक्षण विधि कहलाएगी। नेक्स्ट है प्रेक्षक द्वारा किया गया प्रेक्षण कैसा रहता है? तो वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होता है। जैसे कि हम एक प्रेक्षण करता है, वह किसी बच्चे का प्रेक्षण कर रहा है, उसके व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है, तो वह बच्चे की भांति नहीं सोचेगा बल्कि उसके खुद के अनुभव, उनके खुद के विचारों, खुद की भावनाओं के को ध्यान में रखते हुए सोचेगा और वह प्रेक्षण करेगा, तो वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है किस विधि के अध्ययन नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों को पहचान करने तथा उसके कारणों का पता लगाने में रोगों के लक्षण को पहचान करना और उसके कारणों का पता लगाना केस विधि या नैदानिक विधि कहा जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। आपने देखा होगा कि साक्षात्कार में दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं और
तो उसे इंटरव्यू या साक्षात्कार ही कहा जाता है। तो आमने सामने बैठेंगे और बातचीत होगी तो उसे साक्षात्कार कहा जाएगा। अगला है, किसके अनुसार साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। डेजिन। अगला है, साक्षात्कार के प्रकार बताइए। तो साक्षात्कार के प्रकार कार्य या उद्देश्य के आधार पर नैदानिक, शोध, निदानात्मक, चयन और केंद्रित साक्षात्कार हुए हैं। यह है कार्य या उद्देश्य के आधार पर। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। तो संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। नेक्स्ट है, किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करना प्रयोगात्मक विधि कहलाएगी। व्यवहारों का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? तो चरों के माध्यम से किया जाता है। चरों में उम्र, वृद्धि, थकान, ये सभी चर कहलाते हैं। किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील हो तो वह चर कहलाएगा। कौन सी भी घटना हुई, परिस्थिति हुई, व्यक्ति का गुण हुआ, थकान परिवर्तनशील, यानी कि कुछ समय बाद थकान अपने आप खत्म हो जाती है, वृद्धि भी परिवर्तित होती रहती है, उम्र घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में कितने तरह के चर होते हैं? स्वतंत्र, आश्रित, संगत या नियंत्रित चर, नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिससे प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है। अब जो दूसरा चर है वह है नियंत्रित चर। अगला प्रश्न है, किसी विधि में व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध चरों का अध्ययन एक नियंत्रित अवस्था में यानी सामान्यतः प्रयोगशाला में किया जाए प्रयोगात्मक विधि। और अंतर निरीक्षण का अर्थ क्या है? अंतस या अंदर का निरीक्षण होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है या बच्चा है या किसी भी प्रकार से आज मुझे ही मेरे अंदर का निरीक्षण करना है तो मैं अपनी अनुभूतियों का मेरे अनुभव के आधार पर, मेरी भावनाओं के आधार पर, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर अध्ययन करूंगी तो वह कहलाएगा अंतर्निरीक्षण व्यक्ति। संरचनावाद स्कूल की स्थापना विलियम वुड तथा उनके शिष्य टीचनर ने की थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने चेतन अनुभूति के कितने तत्व बताएं? तो संवेदन, भाव और प्रतिमा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? केंद्र की ओर झुकाव। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कितनी मापों द्वारा किया जाता है? मध्यमान या माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। मध्यांक का अन्य नाम है माध्यिका। नेक्स्ट है, बारंबारता का अर्थ क्या है? प्राप्तांक के घटित होने की संख्या को बारंबारता कहा जाता है। तो ये आपके चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। दोस्तों, अगर आप आरबीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान और जीके से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही अपलोड कर रही हूँ अभी मैं, और जितने भी हो चुके हैं वो प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आपने नहीं देखे तो आप जाकर एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि एक बार देखेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आप सारे ही जितने भी सेशन हैं वो सारे देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।